गुलामी करने की आदत है, हम बिहारी गुलामी नहीं करेंगे। यहाँ काम करेंगे अकेला एक पार्टी पंचर बनाना है जिंदगी भर। पंचर अभी बना भी जाएगा लड़का। पंचर विधानसभा में तो यहाँ बिगाड़ने के लिए आए हैं। अच्छा, यही कहना है कि तेजस्वी यादव सरकार बना रहे हैं। नगर विधानसभा भाजपा में एक भी ऐसा बेटा नहीं है जो भाजपा अपने उम्मीदवार किसी यादव को टिकट दे देना चाहिए, महागठबंधन को उसको प्रत्याशी बना देना चाहिए, वो जीत के चला जाता। बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव तो जरूरी है, संसार का नियम परिवर्तन ही जो है संसार का नियम है। परिवर्तन तो चाहिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, परिवर्तन जरूरी है। क्या किस मुद्दे पे इस बार वोट करिएगा? विकास का मुद्दा होगा, और क्या मुद्दा होगा? तो नीतीश कुमार विकास नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार विकास कर रहे हैं तो सिर्फ रोड ही और इलेक्ट्रिसिटी का विकास थोड़ी करते हैं, और भी बहुत सारा क्षेत्र है विकास करने के लिए। तो उस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। जहाँ विकास की कमी है वहाँ विकास होना चाहिए। लाइक शिक्षा के क्षेत्र में हो, और जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है उसमें होना चाहिए। जैसे कि अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में अगर एजुकेशन को ही ले लेते हैं तो एजुकेशन में सबसे पहले तो यहाँ बीएड डिग्री कॉलेज, बीएड डिग्री करके लोग क्या करेगा, बीएड जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। इस क्षेत्र में आपको संस्था के रूप में नर्सिंग कॉलेज होना चाहिए, पैरामेडिकल कॉलेज होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ों को मुद्दा ना बनाकर लोग सांप्रदायिक शक्तियों का सपोर्ट और इन सब चीज़ों में उलझे हुए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये सब है। तो लोग यहाँ पर जाति धर्म और जात पात के चक्कर में पड़े हुए हैं। मेरा कहना ये है और मेरा संदेश है पूरे अलीनगर विधानसभा और पूरे बिहार के लोगों को कि जाति धर्म को छोड़कर सांप्रदायिक शक्तियों को नकारते हुए, उसको जोरदार तमाचा उसके गालों पे जड़ते हुए आप विकास के मुद्दों पे वोट करें। चाहे किसी भी जाति धर्म से आप बिलोंग करते हो, चाहे मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, या किसी भी, मुस्लिम में भी बहुत सारा जाति है उसमें भी भेदभाव है, और नॉन मुस्लिम में भी बहुत सारा जाति धर्म है, यादव है, ब्राह्मण है। इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके आप वोट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा विकास के मुद्दे। अलीनगर में फिर कौन? अलीनगर में बदलाव ही होगा। अब देखेंगे कि अब जनता तय करेगी कौन है। अब ये अलीनगर में तो सब कैंडिडेट्स नहीं है ना। अब देखिए, हम इसमें या फिर कोई यहाँ पर डिसाइड नहीं करने जा रहा है। ये जनता जो है न तय करेगी कि अलीनगर में कौन। यह प्रश्नवाचक चिन्ह है और ये 14 तारीख को ही पता चलेगा कि अलीनगर में कौन। मैथिली नहीं। अब ये जनता देखने वाली बात होगी कि मैथिली है या विनोद मिश्रा है या फिर कोई निर्दलीय उम्मीदवार भी है मैदान में वो है, या फिर एसडीपीआई के वो है, या फिर कोई और भी है। को भगाइए तो भाई विनोद मिश्रा रहेगा। विनोद मिश्रा काहे रहे? क्यों नहीं रहेगा? पिछले वो अब तो आखिरी एज भी हो गया उनका, और बीजेपी का बहुत झोला ढुआ, लेकिन झोला ढोने के बाद भी उनको बेचारे को कुछ नहीं रहा। विनोद मिश्रा बीजेपी से है? जी नहीं, फिर पहले थे बीजेपी में। अच्छा, पहले थे बीजेपी से अगली बार जो है से उन्होंने आरजेडी में, आरजेडी उनको टिकट दिया। हार जीत का तो लगा रहता है पहलवान, लेकिन इस बार फिर दोबारा उनको टिकट दिया गया और लोगों में आंक गए हैं। इस बार पब्लिक का भी जोर है और विनोद मिश्रा खुद भी मेहनत कर रहे हैं, आक्रोशित है। पिछली बार उनको ब्राह्मण ने पटका मारा और इस बार ब्राह्मण में ही उसको लाजे सर में आक्रोशित है ब्राह्मण को भी कि मैं कुछ वोटों से हारा, और वो भी अपने गांव में जा कर के हारे हैं। तो गांव वाले को भी लाज शर्म हुआ, जिसकी वजह से इस बार गांव वाला भी सहयोग कर रहा है और हम लोग भरपूर सहयोग में। अच्छा, बिहार में नीतीश कुमार विकास कर रहे हैं? जी, नीतीश कुमार अपने आप में बहुत अच्छा विकास किए और कर रहे हैं, लेकिन जब ये वो कठपुतली बन गए उसका विकास वहीं से खत्म हो गया। बदलाव चाह रहे हैं? जी जी, हम लोग को अलीनगर विधानसभा से हम लोग को विनोद मिश्रा चाहिए। मैथिली काहे नहीं चाहिए? मैथिली का कोई मतलब, वो गाने वाली है भाई, जो अपने गांव में अपने क्या कहते हैं शहर में 5 लाख के अलावा एक गाना नहीं गाने के लिए तैयार हुई, उसने अलीनगर सभा को क्या चलाएगी। आज आप मैथिली ठाकुर को पूछ लीजिए अलीनगर ब्लॉक पर बुला करके कि इस इलाका में 10 गांव का नाम बता दे। अच्छा, मैथिली ठाकुर, उसके बाद आप हमसे सवाल कीजिए वहाँ पर कि हम क्या कहते हैं मैथिली ठाकुर को। अच्छा, क्या बोल रहे हैं आप? उतना ही बात था तो अपने गांव से काहे नहीं ले रही बेनीपट्टी से? वो कह रही है नानी का घर है ना ये। कहाँ की नानी घर? किस जगह? किस जगह?
बोले अलीनगर विधानसभा। कहाँ है अलीनगर विधानसभा में थोड़े पड़ा, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में लेरिया सराय पे। अच्छा, हाँ, मतलब क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार यादव। प्रमोद यादव जी हैं। हाँ हाँ, उसके नानी क्या का घर मतलब है, पिछली हम लोग के बाप का अभी नाम है। अभी किसको आप वोट करेंगे? हम लोग विनोद मिश्रा जी को करेंगे। अच्छा, हाँ। मैथिली को कहे ना करिए। कैसे करेंगे, उसको जान न पहचान अभी आया ही है मार्केट में। अरे नहीं है, विकास करेगी, मौका दीजिएगा कैसे तब ना विकास करेगा? यहाँ आरजेडी का सब दिन विकास हुआ, आरजेडी करेगा विकास। वही बात है, हाँ। आए कौओ की वो फौज है, हाँ। आए कौओ की वो फौज है। अच्छा। हम पतंग से बाज उड़ाएंगे, हाँ। घुट कर मरने से बेहतर है लालटेन में बटन दबाएंगे। अच्छा, हाँ, यही काहे दबाइएगा? अब की बार तेजस्वी की सरकार। काहे तेजस्वी सरकार? पिछले नहीं आप तेजस्वी जंगल राज भूल गए आप? क्या नहीं तेजस्वी क्या नहीं किया? जंगल राज भूल गए आप? क्या जंगल राज? अब बिहार में सुधार आएगा, जंगल बिहार में सुधार आएगा। परसों अब की बार तेजस्वी सरकार। क्या ये भाई का एरिया भाई? कौन भाई? हाँ, भाई का कौन एरिया। भाई? भाई भाई तेजस्वी भाई, अच्छा, तेजस्वी भाई भाई। तेजस्वी भाई का आइडिया। हाँ। अरे जुर्म के दुश्मन हैं। अच्छा, कौन मालूम है? कौन है? यार सरकार है। अच्छा, जुर्म हमको लगा आप तेजस्वी को बोल रहे हैं। नहीं नहीं, जुर्म के दुश्मन है सरकार है। अच्छा मोहब्बत है तेजस्वी में, बिहार है। अच्छा जिंदगी है, जान चाहिए, मोहब्बत है, पहचान चाहिए। अच्छा प्यार है, इरादा नहीं, मोहब्बत है, कोई नरेंद्र मोदी का वादा नहीं। अच्छा जो भी आया विकास करने वो चले गए करके। मोहब्बत का इरादा कोई फरियाद नहीं करता। अच्छा जिंदगी है तुम्हारा कोई याद नहीं करता। जो हमारी जिंदगी की मौजूदा चेहरा को पहचानते हैं वो दिल से जानते हैं। क्या लग रहा है अलीनगर का माहौल क्या है? माहौल पूरा बदलाव की ओर है। अच्छा। इस बार जो तेजस्वी सरकार बन रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से बन रही है। तेजस्वी जी ने जो वादा किया है वो पूरा करेंगे। अच्छा। इसलिए सरकार बन रही है कि रोजगार की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, स्वास्थ्य की बात हो रही है। इसलिए सरकार जो की बात हो रही है। इसलिए सरकार जो है बन के रहेगी। तेजस्वी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। क्या क्या बोल रहे हैं आप? मुसलमानों को ठगने की बात हो रही है। परंपरागत चीज मुसलमानों की, या मुसलमानों को हमेशा यादवों ने यहाँ विधानसभा भेजा, सिद्दीकी साहब यहाँ से मंत्री हुए, विधायक हुए, 7 बार हुए, 1 बार 2 बार नहीं हुए। लेकिन अब क्या हो गया, अब हम मुसलमान ही पसंद नहीं है। जो कभी भी सहनी हमेशा किसी भी महागठबंधन को वोट नहीं दिया, उस सहनी के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं सब। कभी कह रहे अफजल अली खान को हमने संबल दे दिया, अफजल अली खान ने नॉमिनेशन कर दिया, है ही नहीं। यहाँ कह रहे हैं अलीनगर विधानसभा में कहते हैं कि ठीक है, हमने आपको 20 साल ब्राह्मणों से ड्रा करके वोट लिया और हम विधायक हो गए, लेकिन फिर से हमारे सस के गोद में जाकर ब्राह्मणों को ही टिकट दे करके। क्या यादव यहाँ नहीं था? अगर ब्राह्मण नहीं था तो किसी यादव को टिकट दे देना चाहिए, महागठबंधन को उसको प्रत्याशी बना देना चाहिए, वो जीत के चला जाता। तो उन्होंने हमेशा, वो यादवों ने मुसलमानों को वोट दिया, एक साथ रहे, दलितों ने दिया, या दलित को उम्मीदवार बना देते। ये ब्राह्मण कौन फंडा था कि जो मुसलमानों की परंपरा मतलब विकास की बात नहीं होगी, जाति की बात कौन विकास? बिहार में कौन विकास की बात कर रहा है? अलीनगर में विकास की कमी नहीं अब जो तेजस्वी की देख रहे, वो अमित शाह वाला वादा 15 लाख वाला, क्या कह रहे हैं आप? मेरा कहना है कि हमारे नेता तेजस्वी यादव है, जी, आगे हमारे नेता बढ़िए। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब है। अच्छा। उन्होंने जो निर्णय लिया उसके साथ पूरा समाज है। सीधी बात है। अब है कि यहाँ पे बदलाव का बात हो रहा है। बोल रहे हैं आपके नेता तेजस्वी यादव, ये सिद्दीकी साहब है। ये सब मुसलमानों के जुम्मन सब है। इनको हमेशा नहीं दिखाई पड़ता कि जहाँ 4 ठो मुसलमान दरभंगा में लड़ता था, वहाँ एक लड़ रहा, वो भी वो लड़ रहा है जो पिछले बार जेडीयू से लड़ रहा था, इस बार महागठबंधन से लड़ रहा है। अब वो कहते हैं वैसी साहब जैसे लोगों को कि आप जो है ना बीजेपी की बी टीम है। अरे आपका बेटा मोदी का फोटो लगा करके पिछले बार चुनाव लड़ा दरभंगा ग्रामीण से, और आप ऐसी बात करिए, हास्पद बातें हैं क्या और क्या है? मतलब नाराज है आप आरजेडी से? आरजेडी से एकदम बिल्कुल नाराज है, क्योंकि संजय यादव जैसे लोग जब आ करके यहाँ बिहार चलाएंगे, क्या बिहार के युवा नहीं है? आपको प्रशांत किशोर नहीं दिख रहा है कि उसके अंदर कितना गुण है? लेकिन वोट तो नहीं देंगे। मुसलमान अभी भी परंपरागत सीटों के साथ अपने आज भी महागठबंधन के साथ है, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं। इन्होंने बंधुआ मजदूर मुसलमानों का समझ रखा है कि मुसलमान है तो वोट देंगे ही कहीं। तो अलीनगर का अगला विधायक मैथिली को बनाएंगे, है ना? मैथिली को क्यों बनाएंगे? फिर कौन है आपके सामने? आप नया एक चीज बताइए, यहाँ नए नए लोग आए लड़ने को, किसी नए को आप मौका दीजिए। क्या है अभी मतलब अलीनगर में फिर आप किसे बदलना लाएंगे, किसको लाइएगा? किसको लाएंगे? देखिए, लोकतंत्र में मतदान अपना अधिकार है, समझा? मत जिस दिन करेंगे उस दिन आइएगा, दिखा देंगे मत किसको करके आए हैं। क्या क्या कहिएगा? क्या क्या कह रहे हैं आप?
असल में क्या है कि पूरे बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, अच्छा खासा लहर है। अच्छा और जिन लोगों को लग रहा है नफरत के साथ है तो रहे, हम लोग मोहब्बत की दुकान खोल बैठे हैं। अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और हर घर नौकरी। जहां भाजपा, आप सुने, बिहार देश का पहला राज्य है जहां हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव होता था, अब शिक्षा के नाम पर हो रहा है। स्वास्थ्य के नाम पर कौन बना दिया? तेजस्वी यादव। अच्छा हर मामले में अब महिलाओं को 2500 रुपया दिया, मेरी सरकार आएगी तो। अब रह गया बात अलीनगर विधानसभा का। अलीनगर में पिछली बार विनोद मिश्रा जी मात्र 3100 वोट से पीछे रह गए थे, जिसकी वजह से फिर से दोबारा उनको मौका दिया गया है। तो बाहरी का मुद्दा ऑलरेडी है ही है। यहाँ भाजपा में, अलीनगर विधानसभा में भाजपा में एक भी ऐसा बेटा नहीं है जो भाजपा अपने उम्मीदवार दे, बाहरी को दे देता। इससे पहले मिश्री लाल दे दिए, तो बाहरी थे और दल दूसरे दल से आए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आसिफ आजम हुआ, हम राजद के जिला सचिव। अलीनगर में जाति से हट के वोट करेंगे? जाति से हटकर सारे जात के लोग विनोद मिश्रा जी को जिताने जा रहे। काहे जिताइएगा? इसलिए कि बेचारे 5 साल जो है, पिछले 5 साल से मेहनत कर रहे हैं और ऑलरेडी वो जमीन पर है, इसलिए उन्हीं को टिकट मिल। अगर विनोद मिश्रा जी बीजेपी से आते तो उन्हें वोट नहीं, देते आप? बिल्कुल क्यों देते? हम जिस विचारधारा को मानते हैं उसको देंगे। हम विनोद मिश्रा को क्यों देते? अगर तो सीधा राज्य में बदलाव चाह रहे हैं? एकदम बिहार में बदलाव। क्या कह रहे हैं? बढ़ते चलिए। मेरा यही कहना है कि तेजस्वी यादव सरकार बना रहे हैं। सीधी बात है, महागठबंधन का लहर है। महागठबंधन का लहर है। इस सब बुखलाहट में कई तरह की बात आएगी सामने में, बहुत सारी बात आएगी। लेकिन इस बार क्या लग रहा है अलीनगर में? अलीनगर में इस बार जो है विनोद मिश्रा लगभग 20 से 25 हजार वोट से जीत रहे हैं, समझे। और हम लोग जितना भी युवा है तेजस्वी का एकदम साथ दे रहे हैं खुल्लम खुल्ला। और इस बार बदलाव की सरकार बिहार में आ रहा है। मैथिली को कहे मैथिली क्यों नहीं आई? मैथिली गायकार है, अच्छा उसको तो मतलब मौका दीजिएगा तब ना विकास करेंगे। अरे अपने क्षेत्र में लड़े ना वो। मैथिली ठाकुर जो है वो अपने क्षेत्र। क्या कह रहे हैं आप? हमारे क्षेत्र का है, करने दीजिएगा वोट। वो जीत जाएगी, दिल्ली जाके बैठ जाएगी। अच्छा हाँ, अरे वो पटना जाके बैठेगी ना, विधानसभा में ना तो यहाँ बिगाड़ने के लिए आई है। अच्छा मैथिली को दीजिए, मैथिली को दीजिए। क्या लग रहा है बिहार में बताओ? बिहार में मतलब 170 सीट जो है ला रहा है आरजेडी। गुलामी करने की आदत है, हम बिहारी गुलामी नहीं करेंगे। यहाँ काम करेंगे, अकेला एक पार्टी दूंगा बेचता है, दूंगा बेचता है, दूंगा खरीदता है। मोदी इन लोगों से पंचर बनाना है जिंदगी भर। पंचर अभी बना भी नहीं लड़का, पंचर छाप ही, समझे। तो पंचर बनाएगा, पंचर यहाँ गायिका विधायिका नहीं बन सकती है। अलीनगर का बेटा ही अलीनगर में कौन आ रहा है इस बार? मिश्री लाल, विनोद मिश्रा। अच्छा